साइन 3217। हाँ हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बढ़िया निखिल, ठीक है, आओ करते हैं, मैच भी करते हैं हम लोग। तो इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हम करें, आइए, बहुत इत्मीनान से करेंगे, डरेंगे नहीं, एकदम प्रेम से करेंगे, धीमे धीमे। देखिए भैया, ये है 0, साइन का जो ग्राफ होता है π/2 तक इतना ही होता है, 0 से π/2, बाकी आगे चलता जाता है ऐसे, बाकी तो आगे ऐसे जाता रहेगा, तो बात की बात है, ठीक है। बेसिकली यही ग्राफ होता है, π/2 पे वैल्यू कितनी होती है 1, और 0 पे 0 होता है, ठीक भैया। हमने कहा कि आपको अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप लोगों ने जो है कोशिश किया होगा, और ऐसा कोई ना कुछ लाए होंगे। कितने लोगों ने किया है डीपी सॉल्व किया है, प्लीज हाँ या ना। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया डीपी, गलत सही जो भी हो चैट बॉक्स में आंसर दें। डीपी भी कितने लोगों ने सॉल्व किया घर पे? कनिष्क कर लिया, निखिल हमने कर लिया, बाकी बेटा अवंतिका, अवंतिका, महिमा, फैजान, अवंतिका नहीं किया तो आप पीछे हो गए ना, आप इन बच्चों से पीछे हो गए, करना चाहिए था। कल ही हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर किए होते तो ज्यादा मजा आता। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से हम लोग ध्यान देंगे इस बात पर बेटा। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, साइन 1, अच्छा 5 π/2 मतलब 1.57 होता है, π/2 मतलब, अच्छा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं पाई का मतलब 3.14, π/2 का मतलब 1.57 होता है। यहीं कहीं 1 आएगा, यहीं कहीं 1 आएगा, तो 1 पे आपका जो आउटपुट आएगा क्या है, साइन 1 आएगा, साइन 1। अच्छा आइए देखते हैं, ये साइन 2 कहाँ है, साइन 2 तो यार इसके इस साइड आएगा, राइट साइड आएगा, तो इसको हम लिख दें क्या, साइन π-2। क्यों? क्योंकि साइन π-θ साइन थीटा ही होता है। हाँ, साइन π-θ साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होती है, π-θ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है भैया, साइन π-θ साइन थीटा हो जाता है। पाई का मतलब 3.14 होता है, और में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1.14 आएगा, 1.14 मतलब यहीं कहीं आएगा, 1 के राइट साइड आएगा, ये क्या आपका 1.14 कहीं आगे आएगा, मतलब वैल्यू जो साइन 1 है, जो साइन 1 है, साइन 1 तो यहाँ है, तो आपका यहीं कहीं आ रहा होगा, मतलब 1 से छोटा लेकिन साइन 1 के ऊपर यही वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। यहाँ वैल्यू आ रहा होगा किसका, साइन 1.14, मतलब दैट इज 2, तो साइन 2 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 1.14, ठीक है भैया। अच्छा तो बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही अच्छा साइन 3 निकालो, साइन 3 को कितनी आ रही निकालो जरा, 0.14।
तो सही बोला आपने। आइए देखते हैं। तो 3 यहाँ भी क्या लगा दोगे, साइन पाई माइनस थीटा। क्यों, साइन पाई माइनस 3 को आप साइन 3 लिख सकते हो। तो इससे फायदा क्या होगा कि भाई 3 तो कहीं दूर खेल रहा होगा, हमें 0 से π/2 के बीच में मिल जाएगा। तो पाई माइनस 3 क्या होता है आपका, पाई माइनस 3, पाई मतलब 3.14, पाई मतलब 3.14, ठीक है। पाई मतलब 3.14, और 3.14 में से जब 3 घट जाएगा तो हम कितना पाएंगे, 0.14। 0.14 एकदम यहाँ कहीं आएगा, 0.14 कहीं कहीं आएगा, दिए वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, है ना, यहाँ कहीं आएगा। तो क्या है मतलब, हम साइन 3 को लिख सकते हैं साइन 0.14। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। साइन 3 हो गया, साइन 7 क्या होगा, तो साइन 7, तो 7 को अगर इस रेंज में लाना है तो 3 पाई का मतलब कितना होता है, 3.14। पाई का मतलब होता है 3.14। हाँ तो पाई अगर 3.14 होता है तो 2 पाई देखो कितना होता है, 2 पाई 6.14, मतलब इसमें से घटाएंगे तब खेल होगा। तो खैर साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखो 2 पाई मतलब ये होता है, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ से आपका साइन थीटा क्या आएगा, माइनस साइन में 2 पाई माइनस थीटा। अब माइनस अंदर भेज देंगे, क्यों, हमें मालूम है, हमको मालूम है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, ये हमको मालूम है। अच्छा, तो अगर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो मतलब माइनस अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि माइनस अंदर भेज देंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका बन जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन में जब माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा बन जाएगा, 2 पाई माइनस बन जाएगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थीटा को हम 7 कर देते हैं, तो साइन 7 क्या आ जाएगा, साइन 7 आ जाएगा, साइन 7 माइनस 2 पाई का मतलब कितना होता है, 6 पॉइंट, रहने दो 2 पाई लिख दो, क्या करना 2 पाई, ठीक है भाई। अच्छा, तो जब 7 में से 2 पाई मतलब 6.28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 0.72 आएगा, क्यों 0.72 आएगा, 0.72 सही कर रहे हैं ना। तो साइन 7 आपका हो जाएगा साइन में 0.72। तो आपका आंसर किस तरीके से आएगा, आपका आंसर आएगा सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा है साइन 0.14, इससे बड़ा साइन 0.72, इससे बड़ा साइन 1, और उससे बड़ा साइन 1.14, ठीक है। तो साइन 0.14 मतलब साइन 3, सबसे छोटा साइन 3, साइन 0.7 साइन 7, उसके बाद साइन 7, उससे बड़ा साइन 1, और उससे बड़ा ये 1.14 साइन 2, ठीक भैया। तो दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द अरेंजमेंट इज द दिस इज द अरेंजमेंट इज द ठीक है भैया, ठीक है। तो छाप लीजिए इसको, फटाफट छाप लीजिए। फिर से सर आपने साइन गलत लगाया है। आए, अच्छा वो लेस देन को ग्रेटर देन कर दिया क्या हमने, यस सर। अरे यार बड़ी दिक्कत है जीवन में। तो ये ऐसा है, साइन ऐसा है, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है, ऐसा साइन कर लो, सबसे छोटा साइन 3 ये साइन कर लो। साइन 1 बता दीजिए, अबे बताना ही क्या है, 1 तो ऑलरेडी मतलब हमारे 0 से π/2 के बीच में आ रहा है ना, तो इसमें कुछ खेलना है नहीं है ना, खेल साइन 1 मतलब 1 जहां आएगा 1 यहीं कहीं आएगा, 0 से π/2 के बीच में कहीं आएगा, तो 1 कहीं वैल्यू आ रही होगी, और हमने ये नंबर से अरेंज कर लिया कि भाई सबसे छोटा कौन है, 0.14, फिर 0.72,
फिर 1 आएगा, उसके बाद 1.14 आएगा बेटा। तो यही ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का। इतना ही है निखिल। साइन 1 तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। साइन 1 में क्या बताऊं मैं, साइन 1 में कुछ किया ही नहीं, वो बस 1 यहाँ लिख करके हमने छाप दिया। वही हम खेल लिए थे, इसीलिए गलत हो गया। हाँ, साइन 1 कहाँ खेलोगे, जब 0 से 1.57 के बीच में अगर वैल्यू पहले से ही आ रही है तो इसको क्यों छेड़ेंगे, हम छेड़ेंगे ही नहीं, हम नहीं छेड़ेंगे। सवाल है, साइन -420 डिग्री कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री साइन 330 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बताइए। हमने इस बार डिग्री में दे दिया है। 1 मिनट में आंसर दे दो, बहुत इजी क्वेश्चन है सभी लोग। हो गया भैया। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हमें मालूम है साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इवन फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है। खैर ये एक्स्ट्रा बता रहा था मैं आपको, कोई काम करेंगे।
साइन माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा। कॉस 390, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। साइन 330, ठीक है। अच्छा, साइन 420 को 360 प्लस 60 डिग्री लिख दें क्या, कॉस 390 को 360 प्लस 30 डिग्री, कॉस 660 को 720 माइनस 60 डिग्री, और साइन 330 को 360 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। देखो भैया, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है, 4 पाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो 720 डिग्री होता है, ठीक है बाबू। तो साइन 360 प्लस थीटा, 360 मतलब 360 डिग्री यही होता है, एक सर्किल में घूमोगे 360 डिग्री घूमते हो, मतलब 2 पाई बेटा 360, और प्लस थीटा मतलब कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, 360 मतलब 2 पाई होगा, मतलब 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस 360 प्लस थीटा ये भी है, तो 360 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा आएगा। कनिष्क का आंसर -1 है, बढ़िया। कॉस 720, 720 मतलब कितना होता है बेटा, 4 पाई। देखो एक बार घूमोगे 360, एक बार और घूमोगे 720, और माइनस है, माइनस मतलब नीचे रहेगा हल्का सा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहोगे, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 यही होता है, और माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, साइन 60 मतलब √3/2, कॉस 30 मतलब √3/2, कॉस 60 मतलब 1/2, साइन 30 मतलब माइनस है तो माइनस यहाँ लेते आओ, माइनस 1/2, और ये माइनस, ये भी 1/2 हो जाएगा, तो आपका ये आएगा -3 -1/4, -4/4, आंसर इज -1। कनिष्क वेरी गुड बेटा, तो दिस इज द आंसर। फटाफट छाप। मिटा देते हैं। cos 90 प्लस थीटा sec माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा sec 360 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है। सबको खाली फार्मूला ये सारा फार्मूला सॉल्व करो,
और सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। 1 मिनट है इस समय। सर शायद 1 हो सकता है। आप बहुत करीब हो सकते हैं बेटा। एक बार और रीचेक कर लो क्या था, कुछ छोटी मोटी चीजें छूट तो नहीं रही हैं। -10 में क्या बेटा, देखो ध्यान दो। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और जब खेल 90 पे होता है मतलब वाई एक्सिस पे होता है तो cos का साइन बन जाता है साइन थीटा। तो लेकिन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है मतलब माइनस हो जाएगा। सेक माइनस थीटा, सेक थीटा ही होता है, फॉर्मूला है। सेक भी इवन फंक्शन है। cos सेक में माइनस थीटा, cos या सेक थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं क्या आंसर है। कनिष्क का आंसर है -1। नहीं, -1 तो पहले का था, तो 1 हो सकता है। महिमा अभी पता नहीं है। अवंतिका +1, महिमा 1। देखते हैं। सेक थीटा tan 180 माइनस थीटा, तो 180 क्या होता है, ये 180 है। माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो -tan थीटा। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, खाली ऐसी कहानी बनाए थे, कुछ है ही नहीं सवाल में। सेक 360 माइनस थीटा, देखो 360 क्या होता है, इतना घूम जाओ। माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे सेक पॉजिटिव होता है, तो सेक थीटा ही रहेगा ये। साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 और प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन 180 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा, क्लास 10 का फॉर्मूला है। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉट का tan बनना है क्यों, क्योंकि 90 पे खेल हो रहा है। तो ध्यान दो,
tan से tan कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, सेक से सेक कट जाएगा, आंसर आएगा -1, आंसर आएगा -1। गुड, बढ़िया गणेश, चलते हैं। तो आंसर इज -1। सवाल में कुछ था ही नहीं, खाली मैं डरा रहा था। सवाल में कुछ था ही नहीं, खाली मैं डरा रहा था भैया। सवाल में कुछ नहीं था। अच्छा, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग टाइम पे आया करिए सभी से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना है क्या? एनीवन? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? Yes, sir. आप बताओ, वैष्णवी बताओ बेटा क्या होता है? व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? So cyclic quadrilateral is a quadrant in which the opposite side, the sum of opposite side is equal to 180 degree. क्या बात है, एंगल एंगल, हाँ सब अपोजिट एंगल्स, नॉट Yes, साइड। sir. ठीक है, Yes, sir. Opposite बढ़िया angles. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुखी रहो। तो मान लो सर्किल है, इसके अंदर कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दो बस, हाँ खूब मेहनत करो, बस एक क्वाड्रिलेटरल बना दो कुछ भी करके। मान लो एक, हम क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड होते हैं, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स पे, जिसके वर्टिसेस से सर्किल पास हो रहा हो, हाँ तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाम दे दो ABCD। क्या नाम है इसका? ABCD है, दो सी हो गया। अच्छा, ABCD। बच्चा, तो हम ये कह रहे हैं ना कि जो अभी वैष्णवी ने कहा ये, इसका जो एंगल A है और जो एंगल C है, इनका सम 180 डिग्री होगा। और जो ये ऐसा ही जो एंगल B है और एंगल D है, इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर ये बात हमें मालूम है, अगर ये बात हमें मालूम है, देन एक सवाल करिए। क्वेश्चन है, सवाल है कि इफ ABCD are angles of a cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral, quadrilateral, then cos A plus cos B plus cos C plus cos D बराबर क्या होगा? क्वेश्चन, बराबर क्या होगा? सवाल है, समय है आपके पास 1.5 मिनट का, जवाब दीजिए। अगर ABCD आर एंगल्स ऑफ व्हाट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A plus cos B plus cos C plus cos D? झमाझम जवाब दीजिए, झमाझम जवाब दीजिए।
द फर्स्ट आंसर इज 0 फ्रॉम निखिल। वेरी गुड बेटा। बाकी लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। जवाब क्या है? जवाब क्या है भैया? आइए देखते हैं। तो यही है ABCD। आपके सामने फिगर बना दिया हमने, देखो। तो कहने का मतलब ये है कि A प्लस सी बराबर 180, मतलब A बराबर 180 माइनस सी, नंबर एक। दूसरी बात, B प्लस डी बराबर 180, मतलब B बराबर 180 माइनस डी, दूसरी बात। तो A उठा के यहाँ रख दो और B उठा के यहाँ रख दो, देखो क्या बने। तो ये जगह आपका कॉस A मतलब 180 माइनस सी, कॉस B मतलब 180 माइनस डी, डरेंगे नहीं। और यहाँ कॉस सी और कॉस डी है ये है। अच्छा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? देखो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये माइनस cos सी हो जाएगा, माइनस cos सी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया निकल। और 180 का मतलब पाई होता है, और cos 180 माइनस डी क्या हो जाएगा? माइनस cos डी हो जाएगा, माइनस cos डी हो जाएगा, और प्लस cos सी और प्लस cos डी हो जाएगा। cos सी से cos सी कट जाएगा, cos डी से cos डी कट जाएगा, आंसर 0 आएगा। हलवा सवाल था क्या? दो, हाँ हलवा सवाल था। आगे बढ़े। फैजान बेटा क्लियर हो रहा है क्या? फैजान, फैजान, आर यू गेटिंग और नॉट? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, बोल दिया कर अनम्यूट करके। चलो आगे बढ़ना चाहूंगा मैं चाहूंगा मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, एक सवाल दे रहे करो। सवाल है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू 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 कहाँ तक? tan 89 डिग्री तक गया है। इसकी वैल्यू बतानी है सारे लोग। हाँ जुगाड़ लगाओ, वैल्यू बताओ। 1 मिनट। वेरी गुड अवंतिका बेटा, राइट आंसर, इट्स 1। ये 1 हो गया, बहुत बढ़िया, बढ़िया जवाब, जीतते रहो। अच्छा 10 में सवाल लगाए थे आप, बढ़िया। हाँ तो क्लास 10 का ही क्वेश्चन है ये। हाँ, ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही दे दिया, ये क्वेश्चन क्लास 10 का ही है। तो जैसे कि हम इसको देख पा रहे हैं, देखो हमको एक बात मालूम है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, या इसको आप 1/10 थीटा भी बोल सकते हो। cot मतलब 1/10 थीटा। तो tan 90 माइनस 1 क्या होगा? मतलब 89। tan 89 मतलब कितना होता है? tan 90 माइनस 1, हाँ मतलब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, दैट इज cot 1। तो क्या जाएगा? 1/cot 1 आ जाएगा। अच्छा इसके पीछे क्या होगा? tan 88 होगा। tan 88 क्या आ जाएगा? इसका मतलब 90 में से 2 घटा दो, मतलब cot 2 cot 2
ठीक है, इसका मतलब 1/, अरे ये क्या है, यहाँ पे 10 लिखा है ना, 1/10 1, 1/10 2। ठीक है, ऐसे ही करते करते tan 46 डिग्री क्या होगा, इसका मतलब 90 - 44, तो इसका मतलब cot 44, तो 1/40, 1/10 44, यहीं पे रुक जाओ। ठीक है, और tan 45 तो 1 होता है, tan 45 क्या होता है आपका, 1 होता है। तो इस सवाल को मैं लिखने जा रहा हूँ, सवाल क्या है आपका, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे करते करते tan 43 डिग्री, tan 44, tan 45, अच्छा tan 46, tan 47, ऐसे करते करते tan 89 है। तो tan 89 मतलब कितना है, 1/10 1। हाँ, तो tan 89 से tan 1 कट जाएगा, ऐसे ही tan 88 से tan 2 कट जाएगा, ऐसे ही करते करते 46 से 44 कट जाएगा। हाँ, क्योंकि 46 कितना है, 1/10 44, 1/10 44 से 44 कट जाएगा, 43 से 47 कट जाएगा, खाली tan 1 बच जाएगा, tan 45 बच जाएगा, जिसका मतलब 1 होता है। ठीक है, सब कट जाएंगे, खाली 1 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th में किए थे। गुड, अच्छी बात है। अच्छा, तो समय समाप्त हो रहा है, ज्वाइन नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग को ज्वाइन करिए फटाफट, अगली मीटिंग को रीज्वाइन करिए फटाफट, हाँ, वाया शेट प्लस।